हाँ जी, नमस्कार। मैं विभा चसवाल और ये डॉक्टर प्रेमलता चसवाल साहित्य के क्षेत्र में प्रेम पुष्प नाम से लिखती हैं। तो हम दोनों मैं इनकी बेटी हूँ ऑब्वियसली, शायद नाम से और शक्ल से भी थोड़ा लग ही रहा होगा। तो लतिका बत्रा जी की जो किताब है जुगनू यादों के, वो हमारे हाथ आई, उनकी भेजी हुई किताब, उसका पीडीएफ। और हम दोनों ने ही पढ़ना शुरू किया। एंड मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं आई थिंक किताब को शायद आधा ही पढ़ पाई। हाँ, पर लेकिन मैंने किताब पूरी पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ, कि किस तरह से अपनी यादों को संजोया हुआ है आपने, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो ये लेकिन एक चीज़ हमने सोचा कि हम ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से और इधर बैठ के करेंगे। तो ये डॉक्टर प्रेमलता चसवाल, मेरे मम्मा, इन दिनों मायामी फ्लोरिडा में हमसे मिलने आए हुए हैं। और ये हमारे घर का बैकयार्ड है, तो यहाँ लेक है। और मैंने खासकर ये सेटिंग इसलिए चूज़ की कि शायद उधर थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा हो। मम्मा आप थोड़ा सा इधर हो ना। वो मेरा चूल्हा है, तो ये चूल्हा भी हमने अभी लगाया है। तो जुगनू यादों के किताब जब हाथ में आई, तो आई थिंक जिस इमोशन से घर में हम लोग यहाँ पर देश से दूर रहते हुए या अपने आधुनिक घरों में रहते हुए जो बचपन का एक परिवेश पैदा करने की कोशिश करते हैं, चूल्हे हो गए, बॉनफायर हो गया, भुट्टे हो गए, पॉपकॉर्न, तो उनको इस किताब में पढ़ते हुए देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। और लतिका जी, मेरी तरफ से आपको इस किताब के लिए बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि ये किताब शायद सभी एज ग्रुप्स को बहुत अपील करेगी। जो छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली आजकल की जो आने वाली हम लोगों के बच्चों की जनरेशन है, वो हिंदी इतना नहीं पढ़ते, लेकिन पेरेंट्स अगर इस किताब को पढ़ें, उनको अपना ज़माना याद आएगा। मुझे अपना बचपन का गट्टा ज़रूर याद आया, और मुझे लगता है मैं अपने बच्चों को इस किताब के द्वारा उस चीज़ के बारे में बता भी पाई हूँ। और इससे पहले हम शुरू करें मम्मा, आई वुड लाइक कि आप लतिका जी के बारे में थोड़ा, और अनहद कृति के बारे में, अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं। असल में अनहद कृति भी हमारी यादों का एक ऐसा पुलिंदा है जिसका हमारे परिवार ने सोचा कि हम उसका साहित्यीकरण कर दें और किसी तरह से उसके साथ सारे जन सामान्य जिनके मन में भी साहित्य लेखन की भावनाएं आती हैं, वो इसके साथ सहज ही जुड़ते जाएं। तो इसको ऑनलाइन पत्रिका बनाकर मुझे लगता है कि हमने एक ठीक काम किया, जिससे कि हमारा भी रुचि रुझान उसी तरह बना रहा जैसे कि हर साहित्यकार का होता है। और इसके अंतर्गत जैसे हम 2 साल में एक साहित्य आश्रय करवाते हैं, उसी में ये जो पिछला साहित्य आश्रय हुआ था, इसी में लतिका जी भी शामिल हुई। और मुझे अभी भी याद है कि तो अनहद कृति अब 12 साल अपने कंप्लीट कर लेगी। इस मार्च 23 को अपने 12 साल पूरे करेगी। और अनहद कृति के साथ जुड़े हुए अब लगभग 596 रचनाकार, 596, राइट? ठीक बोल रहे हैं? तो 596 रचनाकार जो जुड़े हुए हैं, 600 ऑलमोस्ट 600 हो जाएंगे अगले अंक से फॉर श्योर। तो हमें उनसे मिलने का कोई अवसर मिलता नहीं है। तो देयर वाज अ टाइम जब मुझे लगता है हम लतिका जी को सिर्फ उनकी रचना के थ्रू जानते थे। लेकिन मैं कहूँगी उनका साहस है और हम लोगों का सौभाग्य है कि जब हमने पिछली बार साहित्य आश्रय करवाया, जो कि हम 2 से 3 साल के बीच में करवाते हैं, 3 दिन की इंटरनेशनल एंड नेशनल हिंदी राइटर्स रिट्रीट, तो वो साहित्य आश्रय 2023 का जो है वो चंडीगढ़ में हुआ था।
और लतिका जी हमारे साथ तो न्यूयॉर्क की साहित्यकारा थी, हाँ हाँ लेकिन उस समय दिल्ली में आई हुई थी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि वो चंडीगढ़ आई, बाकायदा हमारे साथ 3 दिन रही और हम लोगों ने खूब कैंपिंग मस्ती की और खूब कैंपिंग साहित्य मस्ती। की बातें की। उनकी पुरानी किताब जो है वो भी एक बहुत ही अम, शब्दों की कमी आती है, बट मुझे लगता है कि बहुत सॉलिड, बहुत अच्छी सशक्त किताब, किताब बहुत है। और सशक्त उस किताब की साहित्य आश्रय में चर्चा भी बहुत हुई, थी। क्योंकि वो एक सर्वाइवर के रूप से जो लिखी गई कि इतनी बड़ी एक भयंकर बीमारी है कैंसर, जिसको आप सरवाइव करते हैं और उसके बाद एक सुंदर सुखद साहित्य का पुलिंदा अपने पाठक के सामने रख देते हैं। तो लतिका जी आप बहुत ही एक पावरफुल कलम की मालिक हैं। बहुत मजा आता है, इसमें बहुत कोई शक सुखद नहीं। और खुश व्यक्तित्व की मालिक हैं। और हमारा तो यही एक आशा रहेगी कि एक के बाद एक किताबों पे किताबें आती जाएं, और एक के बाद एक हर 2-3 साल में साहित्य आश्रय आए और हर साहित्य आश्रय में आपसे मुलाकात का भी एक अवसर मिले, और अन्य भी कई साहित्यकारों से मिलने का आपको मौका मिले, आपको जाने बहुत से लेखक भी। और वैसे भी कविता है ही समाज के लिए, तो जब हम समाज के अंदर जाके खुद उनके साथ रूबरू नहीं होते तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ छूट गया। और चलो बढ़िया है, आपकी ये किताब तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानी चाहिए, ऐसी किताब ज़रूर जानी चाहिए। अच्छा, तो अब मम्मा मैं चुप रहती हूँ और आप अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियाँ जो हैं वो इस किताब पे तो वो फिर रीड करके ही सुनाएं तो बेहतर है ना? तो और ये हम आपको भेज भी देंगे लतिका जी। जुगनू यादों के में अपनी जीवनी की कसक उमस दोनों ही वाष्प बनी आंखों से झलकती नजर आती हैं। लेखिका के अंतर्मन में गहरे नील ताल से झांकती आंखों के झरोखों से कहीं ये खुशी की उमड़ती तरंगों की तरह उछाहें मारती हैं, तो कहीं गहन संवेदना की भारी भरकम पाषाण शिला के नीचे दुखती फड़कती रग की मानित नजर आती है। ऐसा जान पड़ता है मानो लेखिका का संवेदनशील मन उनकी गिरफ्त से बाहर जाने को, उन अनुभूतियों को अंतर मन की कैद से मुक्त कराने को, किसी न किसी को कहने बताने को छटपटा रहा होता है। क्यों? ताकि ये खट्टी मीठी स्मृतियां अंतर मन की कैद से मुक्त होकर चिरंजीवी यादें उनका एक मधुर स्मृति अक्षुण स्रोत बन जाए। ऐसा स्रोत जिसके हर पहलू से आनंद के साथ जीवन को समझने की अनुभूति भी हो। एक तथ्य और भी है, हर किसी को दूसरे के जीवन में झांकने की, उनके अछूते पहलुओं को जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि उसके जीवन में चल क्या रहा है। यहाँ लेखिका ने अपने जीवन के अछूते पहलुओं को एकत्रित करके साहित्य की आनंददायी जुगनू यादों के में खुले मन से संकलित किया और कह दिया कि लो भाई, मेरे जीवन की खुली किताब है ये, जब चाहो इसे पढ़ लो। हिम्मत की धनी लतिका जी, मैं कहूँगी कि आपने कैंसर से नामुराद बीमारी को भी धत्ता दिखा दिया। हमें नाज है कि वे केवल अनहद कृति पत्रिका की रचनाकार ही नहीं, बल्कि साहित्य आश्रय 23 चंडीगढ़ में अमेरिका से उनकी सक्रिय भागीदारी साहित्य के प्रति उनके समर्पण को भी व्यक्त करती है।
यही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति बचपन से भोगे, जिए, अपने मन मस्तिष्क पर कहीं गहरे अंकित अनुभवों को लिए रहता है, और उन सुखद यादों की स्मृतियां आयु बढ़ने के साथ साथ मन के अछूते कोनों में और गहराने लगती हैं। अवचेतन कहाँ उन्हें भूलने देता है, जब तक कि इन्हें सर्वजन सुखाए या सर्वजन हिताए प्रकट कर सब में साझा न कर ले। उनका ये साहित्यिक प्रयास ही उनका उदात्त सर्वहितकारी स्वरूप बन जाता है। वैसे भी हर व्यक्ति को अपने जीवन की अपेक्षा दूसरों के जीवन के अछूते पहलुओं में झांकने में बहुत आनंद आता है। यही कारण रहा है कि साहित्य में जीवनी लेखन का प्रचलन एवं उसकी ख्याति सतत बढ़ रही है। लेखिका ने इसमें ऐसा सर्वजन हिताय प्रयोजन से साहित्य कार्य किया है जिससे जन मन स्वाध्याय करते हुए भी कम से कम समय में भी अपने एकांत क्षणों के आनंद में आनंद का अनुभव कर सके। यहाँ आनंद से अभिप्राय है जिसे हर व्यक्ति दूसरों के जीवन में झांकने के आदम प्रवृत्ति से आनंदित होता है। दूसरी अहम बात ये कहना भी अतिशयोक्ति न होगी कि लतिका बत्रा ने अपने जीवन के उद्वेलित स्मृतियों को सर्वहिताय सर्वसुखाय स्वरूप देने का सफल प्रयोजन अपने इन 15 लेखों में बखूबी किया है। इसके लिए वे निश्चय ही बधाई की पात्र हैं। बाकी तो मैं जो ये लेख लिखा है लतिका जी आपको मैं भेज दूंगी। तो अभी इतना ही। बहुत सी अनंत शुभकामनाओं के साथ आपकी ये पुस्तक हर हाथों में जाए, हर व्यक्ति को नई प्रेरणा दे। इन्हीं आशाओं के साथ आपको इस पुस्तक की अनंत बधाइयाँ और अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। लतिका जी, मैंने अपना होमवर्क समीक्षा की तरह तो नहीं किया, लेकिन जो 3 लेख मैंने पढ़े तो उसमें अपनी चाची जी से या पता नहीं शायद आपकी बुआ से, जो आपको बच्चों को अपने बचपन में बुआ पंजाबी की जो गालियाँ पड़ी, उससे मुझे अपनी मासी की खूब याद आई। हमने भी वही गालियाँ खाई हुई हैं। और जो गट्टे वाला आता था जो कभी मोर बना के दे रहा है उस पे बांध के, कभी हाथी बना के या कोई भी आकृति बना के, तो मुझे भी अम्बाला की गलियों में अपना, मुझे ये नहीं पता था उसको गट्टा कहते हैं शायद, लेकिन उसकी याद आई एकदम से। और ये कुछ ऐसा इतना सुखद अनुभव रहा, क्योंकि ये जो आपने लिखा है ये एक ट्रिगर की तरह काम किया, क्योंकि बचपन की यादें इतनी सुखद, इतनी अच्छी और इतनी सुकोमल होती हैं कि कोई किताब अगर आपको उनसे एकदम से उनकी जो छुअन महसूस करवाती है, वो उस किताब को लिखने वाले की एक सहजता, और मुझे लगता है कलम में जब सहजता हो और वो दूसरों के दिलों के इतने करीब पहुँचे, तो वो एक बहुत बड़ी सफलता है लेखक की। और मुझे लगता है आपने वो बहुत सफलता से इस कार्य को पूरा किया है। आपकी बुआ की गालियाँ मुझे अपनी मासी की गालियों की याद दिलाई, गट्टे वाले ने मुझे जो मैंने मोर बने हुए खाए हैं उनकी याद आई, और जो आपके कज़न्स ब्रदर सिस्टर्स थे उनके बीच में जो आपसी लड़ाइयाँ रही हैं, वो मैं ज़रूर कहूँगी कि शायद मैं इतनी जोखिम भरे बचपन से नहीं निकली जिस जोखिम भरे बचपन से आप निकले हो। लेकिन वो भी पढ़ने में बहुत मज़ा आया। मेरी कोशिश रहेगी, और कोशिश नहीं रहेगी, आपकी जो किताब है वो अपने आप ही कंपेल करके बुलाती रहेगी, और मैं भी ये 15 लेख ज़रूर पूरे करूँगी।
इन दिनों हमारा अपना, जब भी मम्मी पापा यहाँ आते हैं तो उनकी किताबों पे साहित्याश्रय या अनहद कृति के नए प्रयोजनों में इतना दिमाग एकदम से बिजी होता है, प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगा कि जुगनू यादों के गेव अ ब्यूटीफुल नाइस ब्रेक ऑल्सो टू ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर डूइंग. और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आपको आपके लोकार्पण का बहुत बहुत बधाइयाँ. किताब जैसे माँ ने बोला बहुत बहुत हाथों में पहुंचनी चाहिए, पहुंचे और बहुत दिलों को तो ज़रूर छुएगी. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड वंडरफुल एंड बहुत सी बेस्ट ऑफ लक टू यू. शुभकामनाएं आपको.